बॉल्ड हेडेड ईगल, चील की एक ऐसी प्रजाति जो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही पाई जाती है। कुदरती तौर पर बॉल्ड हेडेड ईगल की आयु 40 साल की होती है, पर अगर वो चाहे तो 70 साल तक भी जिंदा रह सकता है। पर अपने आखिर के 30 साल उसे खुद कमाने पड़ते हैं, जिसे हासिल करने के लिए उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं रीबर्थ ऑफ ईगल। अगर ये परिंदा ये पड़ाव पार कर लेता है तो उसकी उम्र 30 साल और लंबी हो सकती है। हेलो गाइस, मैं राजन। आज के इस माहौल में अगर आप भी अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारा आज किसी ठहरे हुए पानी की तरह है और हमारा आने वाला कल जैसे उस ठहरे हुए पानी पर कोई फंसी हुई कश्ती। डे इन एंड डे आउट आवर फ्यूचर इज आस्किंग वन सिंगल क्वेश्चन टू अस, अब आगे क्या। अपने अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर का सामना करने के लिए आज हमें इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी ऐसे जुझारू परिंदे से जो होनी को अनहोनी कर अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करता है। जब बॉल्ड हेडेड ईगल 40 की उम्र में पहुंचता है तो उसके नाखून या टेलॉन्स वीक हो जाते हैं, उसके चोंच का पैनापन खत्म हो जाता है और उसके फेदर्स हेवी लगने लगते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर चील अब उस एफिशिएंसी के साथ शिकार नहीं कर सकता जिसके लिए वो जाना जाता है। अब उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, ईदर टू डाई विथ हंगर और टू एक्सेप्ट द चैलेंज फॉर रीबर्थ। रीबर्थ का ये प्रोसेस अपने में ही लाइफ स्किल और मैनेजमेंट का सबसे बड़ा केस स्टडी है। इस प्रोसेस में बॉल्ड हेडेड ईगल अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बड़ा शिकार करता है और उस शिकार को लेकर पर्वत की चोटी की तरफ अपनी उड़ान भरता है। भरपेट खा लेने के बाद वो सबसे पहले अपने चोंच को एक बड़े से पत्थर से टकराकर तोड़ता है और पर्वत के ऊपर तब तक इंतजार करता है जब तक उसका नया चोंच नहीं आ जाता। कई हफ्तों के इंतजार के बाद जब उसका नया चोंच आता है तो वो फिर से एक और शिकार करता है और अपनी भूख मिट जाने के बाद अपने नए चोंच से अपने पुराने नाखूनों को उधेड़ता है। दिस इज द मोस्ट पेनफुल पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस। अब इस दर्द के साथ वो हफ्तों इंतजार करता है अपने नए नाखूनों के उगने का, और जब उसके नए नाखून आते हैं तो वो उड़ान भरता है एक और शिकार के लिए। हफ्तों की भूख मिटाने के बाद वो अपने काम को वापस शुरू करता है। एंड द फर्स्ट थिंग ही डज इज पुलिंग आउट हिज ओन फेदर्स फ्रॉम हिज बॉडी। अपने नए चोंच और नाखूनों से वो अपने शरीर के सारे पुराने परों को निकाल फेंकता है और फिर इंतजार करता है अपने नए परों के उगने का। This entire process might take up to 5 months, but at last, his hard work and sacrifices pays off. Now the bald-headed eagle takes his famous rebirth with a new set of talons, new set of feathers, and much stronger beak. महीनों के इंतजार के बाद अब वो वापस उसी रफ्तार के साथ अपनी उड़ान भरता है और उसी एफिशिएंसी के साथ अपना शिकार भी करता है। दोस्तों, ये सीख हम में से हर इंसान के लिए है। Our future might be full of surprises because change is constant, and in future things are going to change even faster. अगले शनिवार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।